रात के ठीक 12 बज रहे हैं। बाहर एक जबरदस्त तूफान भरपा है। बारिश जोरों पर है और हवाएं इतनी तेज हैं कि पुराने दरख्तों की शाखें खिड़कियों से बुरी तरह टकरा रही हैं। आज के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई सस्पेंस से भरपूर वाक़ये की गहराई में उतरने वाले हैं। इस सारी कहानी का मरकज़ एक पुराना खस्ता हाल घर है जो कई सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा था, और यहाँ अहमद नामी एक नौजवान अपने दादा के इंतकाल के बाद पहली रात गुजारने आता है। ये महज किसी खाली घर की कहानी नहीं है, बल्कि उन गहरे राजों की बात है जो नस्ल दर नस्ल दफन रहते हैं। तो चलिए सीधा इस राज के अंदर चलते हैं। जरा इस लर्जाखेज इंतबाह पर गौर तो करें। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक ऐसा घर जहां तवील अरसे से कोई इंसान नहीं आया और अचानक वहां रखे एक पुराने बंद रेडियो से एक आवाज उभरती है। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात क्या है, इस आवाज में मौजूद डर बिल्कुल हकीकी है, और वो आवाज किसी अजनबी की नहीं बल्कि अहमद के अपने दादा की है। बिल्कुल, ये एक ऐसा इंतबाह है जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और सच कहूं तो यहीं से इस पूरे वाक़ये की असल भयानक शुरुआत होती है। अब अगर हम इस रात की टाइमलाइन को देखें तो रात के ठीक 12 बजे जब अहमद इस घर में दाखिल होता है तो सूरत-ए-हाल कुछ यूं थी। हर तरफ गर्द की तहें जमी थीं, मकड़ी के जाले बिछे हुए थे और एक अजीब सी बोझल किस्म की खामोशी पूरे घर पर मुसल्लत थी। मोबाइल की हल्की सी फ्लैशलाइट में वो पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर चर चर कर रही थीं, एक इंतहाई डरावना मंजर पेश कर रही थीं। और फिर अचानक उस गहरी खामोशी को चीरते हुए ऊपर वाले कमरे से एक अजीब सी कड़र कड़र की आवाज आती है। ये बिल्कुल वो लम्हा है जहां इंसान का तजस्सुस और उसका खौफ आपस में बुरी तरह टकराते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो चीज़ अक्ल तस्लीम ही नहीं करती वो ये पुरस्रार रेडियो है। जब अहमद ऊपर वाले कमरे के घुप अंधेरे में पहुंचता है तो दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल जाता है। अंदर क्या है? एक पुराना रेडियो चल रहा है। हम सब जानते हैं कि मंतिकी तौर पर यह बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इस घर की बिजली तो सालों पहले काटी जा चुकी थी। एक ऐसा आला जिसका बिजली से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, वो अचानक शोर कैसे कर सकता है? और जैसे ही अहमद आगे बढ़कर इसे बंद करने की कोशिश करता है, आवाज़ बिल्कुल साफ हो जाती है और दादा का वही इंतबा पूरे कमरे में गूंजने लगता है। और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, कमरे की खिड़की इतनी जोर से बंद होती है कि पूरी इमारत हिलकर रह जाती है। ये तबई नामुमकिनात का एक ऐसा वार है जो सीधा जहन पर असर करता है। यहाँ पर सबसे अहम और गौर तलब नुक्ता ये है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ कुव्वतें आमने सामने आ चुकी हैं। एक तरफ अहमद के दादा का वो खालिस इंसानी खौफ है जो इस रेडियो के जरिए मिन्नतें कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो वाज़े तौर पर जानते हैं कि वहाँ क्या मौजूद है। और दूसरी तरफ एक गैर मरी शैतानी वजूद का इंतहाई भारी और खौफनाक मुतालबा है जो सिर्फ एक बात कह रहा है, रेडियो वापस करो। जरा सोचें, ये तकाबुल इस कहानी की कशीदगी को किस उरूज पर ले जाता है। ये अब महज एक घर का मुहासरा नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा खौफनाक जाल बन चुका है जिसमें अहमद बुरी तरह फंस चुका है। और यहीं से इस सारी दहशत की असल वजह हमारे सामने आना शुरू होती है। होता कुछ यूं है कि जब अहमद जान बचाने के लिए डर कर नीचे भागने की कोशिश करता है तो उसे सीढ़ियों के पास एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई मिलती है। इस तस्वीर में उसके दादा एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर और बज़ाहिर जानबूझकर काला किया गया है। तस्वीर को पलटकर देखें तो उसके पीछे सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा है, मुआहिदा। इस रेडियो से आने वाली आवाज़ और मौजूदा सूरत-हाल को जोड़ें तो समझ आता है कि दादा ने सालों पहले एक बहुत बड़ी नाकाबिले माफ़ी गलती की थी। उन्होंने बेतहाशा दौलत और कामयाबी के लिए एक इंतहाई खतरनाक मुआहिदा किया था और उसके बदले अपनी और अपने ख़ानदान की सलामती का सौदा कर लिया था। अब जरा इस वजूद पर बात करते हैं जिसके साथ ये शर्मनाक मुआहिदा किया गया था। जब अहमद घबराकर नीचे देखता है तो वहां बज़ाहिर कोई इंसान नहीं होता, लेकिन सीढ़ियों पर चलने की ठक ठक की भारी आवाजें मुसलसल आ रही होती हैं। और फिर दीवार पर एक इंतहाई तवील स्याह साया नमूदार होता है। इस साये की खुसूसियात किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। ये साया दिखने में तो इंसान नुमा है, लेकिन इसकी गर्दन गैर मामूली हद तक लंबी है। इसका कद इतना तवील है कि सीधा छत को छू रहा है, और इसकी आंखें वो चमकती हुई शोख सुर्ख हैं। ये तफसीलात कोई आम बात नहीं, ये खालिस दहशत की अलामत हैं। और ये दहशत अब आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ रही है। इस मकाम पर वाक़यात इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती। बाहर से दरवाज़ा पूरी ताकत से पीटा जा रहा होता है, धम धम, और फिर दरवाज़ा एक भयानक चर्रर की आवाज़ के साथ खुलता है और वही साया सामने खड़ा होता है जिसकी सुर्ख आंखें सीधा अहमद के वजूद के पार देख रही होती हैं। साया एक भारी आवाज़ में कहता है, वक्त ख़त्म। लेकिन बिल्कुल उसी लम्हे
इस रेडियो से दादा की चीखती हुई आवाज उभरती है कि इसे तोड़ दो। अहमद बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए अपनी पूरी ताकत से वो रेडियो जमीन पर पटक देता है। एक जोरदार कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर और दीवारें कांप उठी हो। साया एक दिल खराश चीख मारता है और देखते ही देखते धुएं की तरफ फिजा में तहलील होकर बिल्कुल गायब हो जाता है। और उसके साथ ही बाहर की बारिश और हवा भी एकदम रुक जाती है। हर तरफ एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी छा जाती है। अब बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, खतरा टल गया है और अहमद बच गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब अहमद इस टूटे हुए रेडियो के मलबे को देखता है तो उसे वहां एक छोटी सी चाबी और एक कागज का टुकड़ा मिलता है। इस कागज पर लिखी हुई चंद लाइनें इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती हैं। उस पर लिखा होता है, असल राज तहखाने में है। ये वो लम्हा है जहां तसल्ली के जज्बात एक और गहरे और तारीख खौफ में तब्दील हो जाते हैं। ये सवाल जहन में हथौड़े की तरह बजने लगता है कि आखिर इस तहखाने के घुप अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। किचन के बिल्कुल नीचे मौजूद एक खुफिया दरवाजे से इस तहखाने का रास्ता खुलता है। अंदर मुकम्मल घटाटोप अंधेरा है और दीवारों पर इंतहाई अजीब व गरीब नाकाबिले फहम निशानात बने हुए हैं। कमरे के बिल्कुल ऐन दरमियान में एक बहुत बड़ा पुराना संदूक रखा हुआ है। जब आमिद कांपते हाथों से उसे खोलता है तो सामने आने वाला मंजर अपनी पूरी होलनाकी के साथ होश उड़ा देता है। अंदाजा लगाएं अंदर क्या है। इस संदूक में हजारों की तादाद में पुरानी तस्वीरें मौजूद हैं, हजारों, और हर तस्वीर में वही लंबी गर्दन और सुर्ख आंखों वाला स्याह साया किसी न किसी मुख्तलिफ शख्स के साथ खड़ा है। ये इस बात का सबूत है कि ये मुआयदा या ये लानत सिर्फ अहमद के दादा तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये सदियों से चला आ रहा हजारों लोगों पर मुहीत एक ना रुकने वाला खौफनाक सिलसिला है। लेकिन सबसे ज्यादा दहला देने वाला, सबसे भयानक इंकिशाफ तो अभी बाकी है। इन हजारों तस्वीरों को देखते हुए जब अहमद की नजर बिल्कुल आखिरी तस्वीर पर पड़ती है तो उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यह तस्वीर पुरानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल आज की ताजा तस्वीर है। और इसमें कोई और नहीं बल्कि खुद अहमद खड़ा है इसी भयानक मुस्कुराते हुए साई के साथ। तस्वीर के बिल्कुल नीचे लिखे अल्फाज, अब ये तुम्हारे साथ रहेगा, इस बात की हतमी तस्दीक कर देते हैं कि दादा का किया हुआ वो खूनी मुआहदा अब अगली नस्ल तक यानी अहमद तक कामयाबी से मुंतकिल हो चुका है। वो इस लानत को खत्म नहीं कर पाया बल्कि खुद इसका हिस्सा बन चुका है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ऐन उसके पीछे से उसी साये की इंतहाई भारी और सरसराती हुई आवाज उभरती है, मैं कभी नहीं जाता। ये आखिरी अल्फाज और उसके बाद गूंजने वाली अहमद की वो दर्दनाक चीख इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर हमें एक बहुत गहरी और परेशान कन सोच में मुब्तला कर देती है। क्या दौलत और लालच के लिए किए गए इन खानदानी मुआहदों और उनकी तारीख लानतों से वाकई कभी पीछा छुड़ाया जा सकता है? क्या वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम समझते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया है, दरहकीकत अपना रूप बदलकर हमेशा हमारे साथ मौजूद रहती हैं? ये वो सवाल है जो कहानी के ख़त्म होने के बाद भी हम सब के जहनों पर एक खौफनाक बोझ की तरह बाकी रहता है।